हेलो साथियों, सुयान एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो, क्योंकि हमने अभी तक सर्कुलर मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल मोशन में जितने भी इक्वेशंस बन सकती है वो सब देख ली थी। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो वर्टिकल प्लेन में, और वर्टिकल प्लेन से भी जो है हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो वर्टिकल प्लेन से कुछ इक्वेशंस बनेंगी, कुछ कंडीशंस बनेंगी, कुछ केस होंगे, वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में एक दो उस पर एग्जाम्पल लेंगे कि किस तरह का एग्जाम्पल जो है नॉर्मली पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके अंदर जो है मैं आपको क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन है और वर्टिकल प्लेन में है, तो जो दो इक्वेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक हो जाती है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का दोनों जो हमारे पॉइंट होंगे उन पे योग क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, वो वाला केस। और दूसरा यानी कि फोर्स, यानी कि जो फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स जो समझ में आ गया अगर आपको एक बार में, तो फिर सारी चीजें अपने आराम से सोल्व होते हैं। क्योंकि ये जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उस कंसेप्ट के अंदर आपको अगर इसका बेसिक पता है तो आप सारी की सारी इक्वेशन बना सकते हैं 1 मिनट के अंदर। जो क्वेश्चन अगर आता है तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को एक भी फॉर्मूला याद नहीं रहता है, बस मैं जो क्वेश्चन आया हाथों हाथ इक्वेशन बनाता हूँ और देन उसके बाद में सोल्यूशन निकाल देता हूँ। ठीक है, अभी हो सकता है कि मुझे इक्वेशन बनाने में टाइम लगे क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, तो मैं धीरे धीरे चलूंगा, लेकिन वही चीज अगर मुझे एकदम से निकालने तो मैं 1 सेकंड में निकाल सकता हूँ उसको ना। तो इस चीज का ध्यान रखें, आप सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दें, अगर कंसेप्ट कर लोगे तो आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक आज का रहेगा वर्टिकल प्लेन। जो हमारा वर्टिकल प्लेन है उस वर्टिकल प्लेन के अंदर हमें क्या करना है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना, प्लेन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, हिंदी में कहेंगे तो ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति। ठीक है, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है, अब देखो हॉरिजॉन्टल में क्या था, हॉरिजॉन्टल में mg जो था उसका कोई काम नहीं था, लेकिन जैसे ही ऊर्ध्वाधर की बात करें तो क्या होगा, mg का भी रोल इसमें आ जाता है। क्योंकि जब ऊर्ध्व गति करते हैं, यानी कि पृथ्वी के जो हमारा समतल है, पृथ्वी का जो तल है उस तल के अगर लंबवत गति हम करते हैं, ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल प्लेन में गति करते हैं, तो mg का वहां पे एक रोल आ जाता है, बस वही इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि mg आ गया तो इसका मतलब अब पोटेंशियल एनर्जी जो हम लेंगे कौन सी लेंगे, वृत्तीय जो हमारा क्षेत्र है, ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसकी। ठीक है, तो उसको आप दिमाग में रखिए तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होती है, mgh, यानी कि जो भी आप रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, देखिए mgh का मतलब क्या है, h वो है जो हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट जो भी लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि एक जो पत्थर है उसको हमने रस्सी से बांधा हुआ है और उसको इस तरह के एक वृत्तीय पथ में गति कराते हैं। ठीक है, तो वर्ती पथ में गति कराते, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसका मिनिमम जो पॉइंट हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, इसका जो वृत्त का जो हमारे वर्टिकल जो ऊर्ध्वाधर जो वृत्त बनाते हैं हम, है ना, जो इसका पथ होगा उसका मिनिमम पॉइंट ये हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा जो होगा वो कौन सा होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में हम क्या देखेंगे, स्थितिज ऊर्जा को देखेंगे। गतिज ऊर्जा मैंने क्या कहा, गतिज ऊर्जा फिक्स है, हाफ mv², कोई उसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा होती है वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन सा हुआ, ये तो इस पॉइंट के ऊपर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, मिनिमम यानी कि 0, है ना। एक चीज ये दिमाग में रखिए। ठीक है, तो इसके 3 पॉइंट है हमारे पास, 1, 2 और 3। ठीक है, बाकी वही रिपीटेशन होगा। तो इन 3 पॉइंट है, तो इन 3 पॉइंट के बीच में हम मोशन को डिफाइन करेंगे, इसके किस तरह से इसका मोशन होगा। ठीक है, ये धागे से बंधा हुआ है, ये पॉइंट ओ हो गया, इसकी जो त्रिज्या है कुल मिला के वो त्रिज्या कितनी है, आर हो गई, यानी कि धागे की लंबाई कितनी हो गई, आर हो गई, जिसमें ये मोशन कर रहा है। ठीक है, चलिए अब पहला केस है। पहला केस क्या है, हम एक एक केस डिस्कस करते हैं। जो हमारा केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट ये कहता है कि जो नीचे का आधा वृत्त है, यानी कि ये सिर्फ ये क्या करे, इसमें इसमें मोशन करे, यानी कि आपने इसको किसी वेलोसिटी से भेजा है तो ये पार्टिकल क्या करे, मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक ये अगर मोशन करे, तो इस केस में इसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो पहला केस क्या हो गया कि नीचे के अर्ध वृत्त में गति करे या दोलन करे। गति कौन सी होगी यहाँ पे, दोलनी गति होगी, तो क्या होगा, दोलन करे। ठीक है, ये हमारा पहला केस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, मोशन का होगा, जो मोशन होगा वो होगा A to B, इन बिटवीन A to B। अगर A to B में अगर मोशन हो रहा है उस केस की हम बात करें, इंग्लिश हिंदी में कहेंगे दोलन का मतलब हो गया ऑसिलेशन, अर्धवर्ग का मतलब सेमी सर्कल, और नीचे का मतलब ये जो अंडर का जो है अपने, है ना, इसके अंदर हमारे बिलो, यानी अंडर मतलब बिलो, जो बिलो हाफ
सेमी सर्कल है, इसके अंदर क्या करें, ये मोशन करें, ठीक है, उस केस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस मोशन में करेगा तो क्या होगा, मान लीजिए किसी पॉइंट पे क्या है, जब इसमें हमने इसकी वेलोसिटी सपोज कर लीजिए यहाँ कितनी है, यू वेलोसिटी है जो इनिशियल है, इससे हमने क्या किया, इसको प्रोजेक्ट किया, तो उससे क्या होगा, किसी पॉइंट ये यहाँ पहुंच गया है, ठीक है, कहाँ पहुंच गया, ये इस वाले पॉइंट पे पहुंच गया। तो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, मान लीजिए कितनी है, v वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ से जो mg ऑलवेज किधर लगेगा, नीचे की ओर, फिक्स है, ये हमारी कितना होगा, r डिस्टेंस है। चलिए नेक्स्ट, अब क्योंकि यहाँ से ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो मैं जब इसके कंपोनेंट लूंगा, ठीक है, कंपोनेंट लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक थीटा का कंपोनेंट यहाँ पे, तो एक कंपोनेंट इधर चलेगा, ठीक है। इसको डॉट 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 करके लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा समझने में एक जैसा लगे सर, ये लिख दिया साहब डॉट 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 करके, ठीक है। तो कुल मिला के इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखो तो इस mg के दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक मिलेगा इधर mg cos थीटा क्योंकि थीटा की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा, mg sin थीटा मिलेगा, ठीक है, हो गया। तो अब दूसरा, क्योंकि डोरी से बंधा हुआ है, तो डोरी से बंधा हुआ तो उसमें क्या होगा, तनाव बल होगा, तो तनाव बल किस तरफ होता है, डोरी के सेंटर की ओर, जिधर पत्थर बंधा उसके ऊपर की तरफ, तो तनाव बल किस तरफ हुआ, इस तरफ तनाव बल हुआ, है ना, टेंशन हुआ, mg cos थीटा टेंशन से इक्यूट कर रहा है, देन उसके बाद में इधर जो इस तरफ कौन ले जा रहा है, इसको v वेलोसिटी हमने प्रोजेक्ट किया तो वापस कौन ला रहा है, mg sin थीटा जो है इसको वापस इस तरफ ला रहा है। इसकी इक्वेशन अगर मैं बनाना चाहूँ, ये कौन सी कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जब हम चाहते हैं कि ये a से b के बीच में मोशन करे, ठीक है। चलिए इसकी बना दी, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन अगर मैं देखूं तो जब मैंने क्या बोला, सर्कुलर मोशन जब भी हम करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन r, है ना, कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है, वही क्या होगा हमारा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होगा हमारा mv स्क्वायर बाई r, ठीक है, किधर लगता है, सेंटर की ओर, तो सेंटर वाले फोर्स में से क्या करोगे आप, mg cos थीटा को माइनस कर दोगे, क्योंकि ये दोनों एक ही उसमें है लाइन में, ठीक है। तो ये इधर लग रहा है नीचे की ओर, ये किधर लग रहा है, सेंटर की ओर, ठीक है। तो क्या हो गया, t माइनस mg cos थीटा, तो यहाँ से t अगर मैं निकालूं तो t कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई r प्लस mg cos थीटा, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन बन गई कहाँ के, टेंशन फोर्स इस डोरी में कितना होगा, इस पॉइंट के ऊपर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये तो मेरी कंडीशन इसके लिए हो गई। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो यहाँ से अगर मैं इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो मोशन क्या होना चाहिए, ए से बी के बीच में, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है, फिर यहाँ आ सकता है, फिर यहाँ जा सकता है, फिर यहाँ आ सकता है, इस तरह से मोशन अगर ऑसिलेशन हो रहा है उस केस की बात है। तो मैक्सिमम कहाँ जा सकता है, मैक्सिमम जो पॉइंट है वो यहाँ जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो इसकी एनर्जी हम इसको देंगे वो कौन सी होगी, ओनली काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि ये मेरा मिनिमम रेफरेंस पॉइंट जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए ले रहा हूँ वो है। अब इससे नीचे आ सकता है क्या, वो इससे नीचे डोरी टूटेगी तब भी आ सकता है, तो डोरी टूटेगी तो इस सर्कुलर मोशन का मतलब ही क्या रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मिनिमम पॉइंट मेरा कौन सा है, यहाँ इसकी क्या है, सारी की सारी एनर्जी अगर मैं उधर फेंकता हूँ इसको तो काइनेटिक है। जब ये यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि इससे आगे जा ही नहीं सकता, तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी धीरे धीरे बढ़ेगी, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ऊपर जा रहा, तो बढ़ते 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 जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगी, इस पे क्या होगी इसकी मैक्सिमम, और यहाँ अब इसकी वेलोसिटी यहाँ कितनी हो जानी चाहिए, जीरो। कितनी हो जानी चाहिए यहाँ पर वेलोसिटी इसकी, इस पॉइंट पे जीरो वेलोसिटी हो जानी चाहिए, क्योंकि जीरो होगी तभी तो ये वापस नीचे आएगा। अगर जीरो होगी नहीं तो क्या करेगा, और आगे जाएगा, जब तक जीरो नहीं होगा तब तक क्या होगा, गति करता रहेगा, ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मोशन इससे बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे इस वाले केस के लिए कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, जीरो। सारी की सारी एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल। यहाँ सारी की सारी एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक। तो इस केस के लिए अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाऊंगा, एनर्जी कंजर्वेशन अगर मैं लॉ लगाता हूं तो वो क्या बनेगा, वो सिंपल सा बन जाएगा कि पॉइंट ए पर एनर्जी, ठीक है, इक्वल कितना होना चाहिए पॉइंट बी पर एनर्जी। तो पॉइंट ए पे कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान रहा हूँ यू, तो हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो एम जी और एच कितना है, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो आप क्या देखते हो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी होगी इसकी, आर के बराबर हो गई, तो कितना हो गया, एम जी आर हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए तो इसका मतलब यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा, एम से एम तो कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा 2gr, है ना। यू स्क्वायर कितना हो गया 2gr, तो यू कितना हो गया 2gr, ये रूट में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पॉइंट से, इस ए से √2gr वेलोसिटी से फेंकते हैं तो जो पॉइंट है हमारा ये ए जो है वो जस्ट यहाँ पहुंचेगा।
तो इसका मतलब इससे ज्यादा फेंक दोगे तो क्या होगा, वो आगे निकल जाएगा। समझ लो मेरी बात को। तो इसका मतलब क्या है कि इस कंडीशन में गति करने के लिए मेरा जो u होना चाहिए वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन √2gr के क्या होना चाहिए, इक्वल या, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, रूट जो 2gr है उसके इक्वल या उससे कम। देखो यहां से फेंका, √2gr से कम है तो यहां तक पहुंचा फिर आ गया, और स्पीड बढ़ाई तो यहां तक पहुंचा फिर आ गया, और स्पीड बढ़ाई तो यहां तक पहुंचा फिर आ गया। √2gr से फेंक दिया तो यहां तक पहुंचा फिर आ गया। लेकिन जैसे ही √2gr से ज्यादा फेंका तो क्या होगा, इससे पार कर जाएगा, हम उसको पार कराना नहीं चाहते, ठीक है। तो पहली कंडीशन जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली, वो क्या पूछेंगे कि इस मिनिमम बिंदु से किस वेलोसिटी से फेंका जाए कि ये क्या करे, हाफ जो सर्किल है या हाफ सर्किल के वहां तक पहुंच के और वापस आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा होगा, √2gr। या फिर कह सकते हैं कि अर्धवर्त, निचले अर्धवर्त में गति करने के लिए वेलोसिटी के लिए क्या क्या कंडीशन होगी, तो वो ये कंडीशन हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट हो गया, पहली बात तो, ठीक है। अब कोई भी वेलोसिटी हमें दे रखी है, उसके लिए पूछ लिया टेंशन कितना होगा, तो आप क्या करो, जो वेलोसिटी दे रखी है उसको यहाँ रखोगे और इसको सॉल्व कर लोगे, अपने आप क्या निकल जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, अर्धवर्त में गति करने की, ठीक है। चलिए फटाफट लिख लीजिए, फिर मिटाता हूं इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अब मैं चाहता हूं कि अब जो आगे वाला सर्कल है, मतलब कि यहां तक का कंडीशन हमने देख ली, अब मैं इस वेलोसिटी से फेंकना चाहता हूं कि ये क्या करे, इस वाले में गति करना स्टार्ट कर दे। यानी कि बी से सी के बीच में अगर मोशन हो रहा है, उस केस में क्या मेरी कंडीशन रहने वाली है टेंशन के लिए और बाकी चीजों के लिए भी, ठीक है। चलिए तो ये मिटा देता हूं मैं। निचले अर्धवर्त के बाद में ऊपर के अर्धवर्त की बात करते हैं कि अब अगर ऊपर वाले अर्धवर्त में गति करे उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला हमारा होगा केस 2। केस 2 का मतलब क्या है, मोशन का हो रहा है, मोशन इन बिटवीन बी टू सी। अगर बी टू सी के मध्य मोशन हो रहा है उस केस में क्या होगा, वो भी देखेंगे। सी को कब पार कर जाएगा तब क्या होगा, तीनों केस हम एक एक करके देखते हैं। तो ये यहां से मिटा देते हैं। अब जो मोशन हो रहा है, ये हमारा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। यहां सपोज कर लीजिए कहीं वो पार्टिकल है हमारा, ठीक है। हमने इस वेलोसिटी से फेंका कि वो कुछ यहाँ पहुंच गया है। जब यहाँ पहुंचता है तो यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फिर से v। अब mg किधर होगा, क्योंकि mg ऑलवेज नीचे की ओर होता है, ठीक है। यहाँ से एंगल सपोज कर लीजिए कितना है, थीटा। देखो पहले कहाँ से था एंगल, था यहाँ से। अब मैं थीटा कहाँ से मान रहा हूँ, यहाँ से मान रहा हूँ। तो वो डिपेंड करेगा, आपको थीटा नहीं, अगर मान लीजिए ये थीटा दे देंगे तो आपको ये 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा। वो सिंपल सी केस है, वो आपको पहले से पता है, ठीक है। जहाँ से दे रखा है वहां से आप ले लेंगे थीटा। तो ये क्या हो गया, mg। तो ये जब थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो कुल मिला के ये इधर आएगा तो इसका क्या बन जाएगा, ऑलवेज एक टेंशन फोर्स तो डोरी में रहता ही है, तो वो तो है ही, किस तरफ है, सेंटर की ओर। दूसरा एक और फोर्स रहेगा, वो कौन सा रह जाएगा, वो रह जाएगा mg कोस थीटा, ठीक है। mg साइन थीटा किस तरफ रहेगा, वो इस तरफ रहेगा, तो mg साइन थीटा इस तरफ रहेगा। कोई दिक्कत नहीं आता तक। mg साइन थीटा v को सेटिस्फाई कर रहा है और ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, t के साथ में, इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी लिखूं, फोर्स की इक्वेशन। तो इसके लिए फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल वाला सर्कुलर मोशन है, तो कौन सा फोर्स आएगा, सेंट्रीपिटल। वो क्या हो जाएगा, mv²/r हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा, इक्वेशन आगे देखो, t जो है वो भी इधर है, mg cos थीटा भी इधर है, तो इसका मतलब t प्लस mg cos थीटा। तो t इक्वल टू इस केस के लिए कितना हो गया, वो हो जाएगा mv²/r माइनस mg cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस बार क्या आ गया, माइनस का साइन। इक्वेशन नंबर 2 हो गई है, फर्स्ट तो हमने ले ली थी। तो इसके बाद t कितना आ गया, जो यहाँ पहले प्लस हो रहा था अब क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले केस में टेंशन धीरे धीरे बढ़ रहा था, या फिर इस वाले केस में जो टेंशन था वो ज्यादा था बजाय कि इस वाले केस से, ठीक है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दूसरे केस। अब मैं ये चाहता हूं कि ये तो टेंशन हो गया, अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो पॉइंट, ये जो पार्टिकल है वो क्या करे, मैं जब यहाँ से इसको भेजूं तो सीधा सीधा कहाँ पहुंच जाए, सी पॉइंट पे पहुंच के, और क्या हो जाए, उसमें टेंशन 0 हो जाए, ठीक है। कंडीशन क्या चाहता हूं मैं कि ये कहाँ पहुंचे, सी पॉइंट पे पहुंचे और उसमें टेंशन कितना हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। जब ये सी पॉइंट पे पहुंचे और टेंशन कितना हो इसमें, 0, तो ये वाला केस मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये वापस बनाता हूँ मैं, डायग्राम अलग बना देता हूँ नीचे।
हर केस के लिए अलग अलग हम कर रहे हैं ना। तो ये ऐसा है कि ये कहाँ पहुंचे, सी पॉइंट पे पहुंचे, और इसमें जो डोरी में टेंशन है वो कितना हो, 0 हो। ठीक है, अब डोरी में टेंशन 0 हो तो इसका मतलब mg किधर होगा, नीचे की ओर। इधर कोई ना कोई एक वेलोसिटी होगी जो vc होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है, देखिए इसमें टेंशन 0 हो तब vc भी 0 हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये दिमाग में रखना कि अगर इसमें टेंशन वेलोसिटी 0 हो तो टेंशन 0 हो, ये जरूरी नहीं है पहली बात तो। क्योंकि देखो जब आप इस पॉइंट पे पहुंचते हो, इस पॉइंट पे पहुंचते हो तो इसमें टेंशन होता है, लेकिन वेलोसिटी कितनी होती है, 0। ये वाला केस जो है ना, इस वाले केस में जैसे आप रूट 2 से फेंकते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ टेंशन 0 हो जाएगा, डोरी में टेंशन तो रहेगा। क्योंकि अगर टेंशन 0 होगा तो क्या करेगा, पथ को छोड़ देगा। ये दिमाग में रखना कि जब भी ये कोई आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि पथ को छोड़ दिया, पथ को छोड़ दिया मतलब, पथ को छोड़ने का मतलब है कि डोरी जो थी वो ढीली पड़ गई। ठीक है, डोरी ढीली पड़ गई तो क्या हुआ, टेंशन कितना हुआ, 0 हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है। ठीक है, अब मैं भी क्या कह रहा हूँ, टेंशन तो 0 हो जाए तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसकी रहेगी। तो इस पॉइंट पे पहुंच जाए और वेलोसिटी कितनी रहे उसकी, vc है, टेंशन कितना उसका, 0 है ना। तो ये कंडीशन अब मैं लेना चाहता हूँ, और ये मेरा पॉइंट कौन सा था, ए से मैंने उसको ऊपर की ओर फेंका है, तो इसकी कंडीशन बनाऊंगा तो क्या बनेगी। ठीक है, अगली क्या है कि पॉइंट सी पर ना, कहाँ की बात कर रहा हूँ, पॉइंट सी की बात कर रहा हूँ, जहाँ टेंशन 0 हो और इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी v इक्वल टू कितनी है, vc है, यानी कोई ना कोई वेलोसिटी उसकी रहेगी। ठीक है, अब इस कंडीशन में मुझे क्या बनाना है, इस कंडीशन के अंदर जो है मैं अगर इसकी इक्वेशन बनाता हूँ तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन सीधी सीधी बन जाएगी मेरे पास कि देखो फोर्स कौन सा है इसमें, एक ही फोर्स है, कौन सा है, mg। अब ये किसके बराबर होगा, ये होगा mvc² r के। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि देखो अगर t होता तो क्या करते हैं, t माइनस या t प्लस mg, जो भी हमने यहाँ किया था। जब t है ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, या फिर मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, चलो आपको कंफ्यूजन हो रहा तो t लिख दिया। अब t बराबर कितना है, 0, तो क्या हुआ, mg बराबर mvc² r। अब तो समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत है नहीं। तो vc कितना हो जाएगा यहाँ से, तो vc अगर मैं देखना चाहूँ तो m से m क्या हो गया, कैंसिल, तो कितना हो गया, √gr। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो बनता है वो बनता है ये वाला कि, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि, ये टेंशन बार बार नहीं लिख रहा हूँ, टेंशन तो आप अपने आप निकालोगे क्योंकि बड़ी सिंपल सी है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको डायरेक्ट पूछ जाते हैं कि टेंशन डोरी में 0 हो जाए उस केस में। ठीक है, तो क्या है, ये वो वेलोसिटी है vc कि जब आप यहाँ से किसी वस्तु को फेंकते हैं, ठीक है, यहाँ से किसी वस्तु को फेंकते हैं, वो c पर पहुंचती है तो टेंशन c पर 0 हो ना, यानी कि क्या है कि पॉइंट c, 8 पॉइंट c है ना, 8 पॉइंट c t इक्वल टू कितना हो, 0, एंड v इक्वल टू कितना है, vc। उस केस में vc कितना होगा, वो होगा √gr। कितना होगा, √gr। ये कंडीशन ध्यान रखना, क्या कंडीशन है कि जब आप यहाँ से किसी को प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, पॉइंट सी पर पहुंचता है, पॉइंट सी पर पहुंचते ही उसका टेंशन कितना हो, 0। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये वाली वेलोसिटी उसकी होगी। ठीक है, आगे समझ में। तीसरा केस ये है कि मैं चाहता हूं कि यहां से जिसको मैं फेंकूं, है ना, वो क्या करे, ऊपर की ओर मोशन तो करे, ऊपर की ओर मोशन करके सिर्फ इसी पॉइंट तक पहुंचे। इस पॉइंट तक पहुंचते ही जो है उसके बाद क्या हो जाए, उसकी टोटल एनर्जी, टोटल जो गतिज ऊर्जा है वो 0 हो जाए, यानी कि यहाँ पर वेग कितना हो जाए, 0। तो इस केस में क्या है, जब वेलोसिटी 0 हो तो हो सकता है कि टेंशन 0 नहीं हो सकता, मतलब होता ही है ना। क्योंकि अगर ये मुझे इसको आगे भेजना, अभी तक तो क्या था कि मैं यहाँ से यहाँ भेज रहा हूँ तो ये वाला मोशन हो रहा है इस तरह से। ठीक है, अभी इसको शूट आउट यानी कि पार नहीं किया सी को। अब मैं चाहता हूं कि सी पॉइंट को पार कर जाए, वो क्या चाहता हूं, सी पॉइंट को पार कर जाए। तो सी पॉइंट को पार कर जाए उस केस में क्या इक्वेशन बनेगी, और सी पॉइंट को पार कब करेगा, जब इसमें टेंशन 0 नहीं होगा। क्योंकि देखो जब तक डोरी खींची हुई रहेगी तभी तक तो वो गति करवाती रहेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पहुंचा, डोरी ढीली पड़ गई तो ये क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा, तो आगे पार करेगा क्या, इसको नहीं करेगा। और मैं क्या चाहता हूं कि मैं यहाँ से इस तरह से फेंकूं कि ये क्या करे, इसको पार कर जाए। ठीक है, तो इसको पार कर जाए उस केस की मैं बात करना चाहता हूं, चलिए करते हैं। और इसको पार कब करेगा, जब डोरी में टेंशन 0 नहीं हो, वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो सकती है, जस्ट पहुंचेगी तो वो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन टेंशन 0 नहीं हो सकती। जैसे वेलोसिटी 0 होगी, टेंशन 0 नहीं, तो ये क्या करेगा, आगे जैसे बढ़ेगा, बढ़ती फिर वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी, नीचे आ जाएगा, फिर इस तरह से क्या करेगा, मोशन करता रहेगा। ठीक है, आगे कंसेप्ट समझ में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे टेंशन बराबर 0 हो तो क्या वेलोसिटी बराबर, ऑप्शन है 0, वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, वेलोसिटी लेस देन 0, ऐसे आपको कंफ्यूज करके दे देंगे और आप क्या करके आओगे वहां पे, क्योंकि टेंशन बराबर 0 तो वेलोसिटी बराबर 0, और वो गलत कर जाओगे। ठीक है, दिमाग में रखना कि जब
इस पॉइंट पर है तो टेंशन जीरो है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। और जब वेलोसिटी जीरो तो इसमें टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेंशन जीरो हो गया तो इसका मतलब वो शूट आउट नहीं करेगा। वो कहेंगे ना कि वो उसको पार कर जाए, सर्कल को पूरा कर जाए। सर्कल को पूरा तभी करेगा जब इसमें टेंशन जीरो नहीं हो और वेलोसिटी क्या हो इसमें जीरो या उससे बड़ी, है ना, उससे बड़ी होनी चाहिए ना। चलिए अब देखते हैं वो क्या कंडीशन बनती है। तो तीसरी, ये आपने लिख लिया होगा। तीसरी कंडीशन पे मैं चलता हूँ, केस 3 पे। इसको वापस बना लेते हैं एक बार। जो तीसरा केस है वो तीसरा क्या है कि हमें लूप को कंप्लीट करवाना ना। तो चलिए बात करते हैं लूप को कंप्लीट कराने के लिए। तो ये मेरा केस हो गया यहाँ से, ठीक है। और ये है हमारा ए पॉइंट, ये है सी पॉइंट, है ना। तीसरा केस क्या है, कंप्लीशन ऑफ लूप या लूप कंप्लीट कराना है ना, कंप्लीशन ऑफ लूप। लूप को कंप्लीट करवाना है ना, कि हम चाहते हैं कि ये जो है ये यहाँ से मोशन करना स्टार्ट करे और इसको क्या करे, पूरे को पार कर जाए, वापिस ये क्या करे, इस तरफ गति करे। तो क्या होगा, यह गति कब करेगा, जब यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो वो कितनी है, मान लीजिए वो है वीसी, है ना। हम चाह रहे हैं कि जस्ट इस लूप को पार करे, जस्ट लूप को पार करे। तो जस्ट लूप को पार करे इसका मतलब टेंशन कितना होगा, इसमें जीरो होगा पहली बात तो। ठीक है, टेंशन जीरो होगा तभी तो जस्ट पार करेगा, लेकिन वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो के इक्वल नहीं होगी, पहला केस। ठीक है, दूसरा कि यहाँ से जो वेलोसिटी दे रहा हूँ कितनी है, यू वेलोसिटी है, समझ में आ गया। चलिए तो इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर, ये हमारा कौन सा रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, है ना। ये कौन सा है, रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। तो जैसे ही मैं इसको यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या हो गया, ये हमारा पॉइंट सा बी, ये इस तरह से मोशन करेगा। धीरे धीरे इसकी एनर्जी क्या होगी, जो यहाँ पे काइनेटिक थी वो क्या होगी, धीरे धीरे पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। कन्वर्ट होते 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 यहाँ क्या होगी, एनर्जी पोटेंशियल में। लेकिन एक वेलोसिटी वीसी भी है, क्योंकि अभी हमें जीरो नहीं करना, क्योंकि वीसी जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो है कि वापस वो क्या करेगा, इधर ही आ जाएगा नीचे। लेकिन वीसी जीरो नहीं होगा तभी तो आगे बढ़ जाएगा उधर, है ना। तो वो वीसी हमारा ये हो गया यहाँ पे। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करते हैं तो क्या होगा, पहले देखेंगे हम एनर्जी कंजर्वेशन लो। किससे सोल्व करेंगे, हमेशा एनर्जी वेलोसिटी निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लो। ठीक है, तो हम देखते हैं एनर्जी, देखो टेंशन निकालना है तो फोर्स वाला लेंगे, इक्विलिब्रियम है ना, फोर्स से। और जब वेलोसिटी निकालने तो किससे निकालेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लो से। दोस्तों एनर्जी कंजर्वेशन लो यानी कि ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण किसका है, पॉइंट ए और पॉइंट सी के मध्य। ठीक है, क्योंकि पूछा क्या है कि इस किस वेलोसिटी से यहाँ से भेजें कि वो क्या करे, इसको पार कर जाए। तो इसका मतलब ये और ये पॉइंट है हमारा, जिसकी हमें बात करनी है, तो कर ली हमने। तो यहाँ पे क्या होगा, सारी की सारी एनर्जी कौन सी होगी, ये सारी की सारी एनर्जी होगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पहुंचेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे पहुंचेंगे तो एक तो हमारी एनर्जी हो जाएगी, वो जाएगी हाफ एम वी सी स्क्वायर, प्लस दूसरी कौन सी हो जाएगी, दूसरी वो एनर्जी हो जाएगी जो इसकी पोटेंशियल होगी। क्योंकि देखो अब इसके रेस्पेक्ट में तो हाइट पे है ना, तो इसका मतलब पोटेंशियल होगी। अब कितनी होगी, तो ये देखो कितना है, ये आर है, ये कितना है, ये भी आर है। तो कुल मिला के कितना हो गया, हाइट 2r। तो क्या हो जाएगा, एम जी 2r। ठीक है, सोल्व कर लीजिए। तो हाफ एम यू स्क्वायर बराबर, एम से एम तो सारे कैंसिल हो गए। ठीक है, तो इधर क्या बच जाएगा, ओनली यू स्क्वायर। ठीक है, वी इसकी वैल्यू रख दीजिए, इसकी कितनी आएगी, जी आर। ठीक है, तो इसकी कितनी आ गई हमारे पास वैल्यू, जी आर। ठीक है, चलिए ये हाफ को इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 जी आर। अच्छा ये आर ये वाला है ना, ये हाँ 4 जी आर। तो कुल मिला के यू कितना हो गया, √5 जी आर। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको इस पॉइंट को पार करवाना है, सर्कल को पूरा करवाना है, तो यू जो है आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, √5 जी आर होना ही चाहिए। इससे ज्यादा अगर होगा, ठीक है, इससे ज्यादा अगर होगा, इसके बराबर या इससे ज्यादा, तब तो क्या होगा, ये इसको पार कर जाएगा। और अगर इससे कम हुआ तो क्या होगा, ये वापस आ जाएगा। तो तीसरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से तीसरा कंसेप्ट लिख लीजिए। अगर आपको कुछ एग्जाम में पूछा जाता है कि पार्टिकल जो है वो ए से सी के मध्य गति करे, यानी कि सर्कल को पूरा नहीं करे, पहला क्या है कि मोशन का हो, मोशन हो ए टू सी के बीच में, है ना, ए टू सी के बीच में, या कह सकते हैं बी टू सी के बीच में ना। कहाँ हो मोशन, बी टू सी के बीच में, यानी कि बी को तो क्या कर जाए, पार कर जाए, और सी से क्या हो, वापस आ जाए। इस तरह का अगर मोशन दे रखा हो तो उस केस में क्या कंडीशन बनेगी, है ना। या कह सकते हैं कि सर्कल को क्या करे, लीव कर जाए, दोनों चीजें हैं। देखो बी टू सी के मध्य करेगा, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से पहुंचा,
यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पहुंचा तो क्या हुआ, यहाँ मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, जीरो। जीरो होते ही जस्ट क्या होगी, डी बढ़ेगी, ये क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पहुंचा तो भी क्या होगा, लीव कर जाएगा, यहाँ पहुंचेगा तो भी लीव कर जाएगा, यहाँ पहुंचेगा तो भी क्या करेगा, लीव हो जाएगा। ठीक है, लीव कर जाएगा मतलब क्योंकि जैसे ही वेलोसिटी जीरो होगी, जीरो होते वो क्या करेगा, ढीला पड़ जाएगा बी से सी के में। देखो यहाँ वेलोसिटी जीरो होगी तो वापस आ जाएगा, क्योंकि अभी भी टेंशन है। यहाँ वेलोसिटी जीरो होते ही क्या होगा, उसका टेंशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दूसरा कैसे कह सकते हैं, लीविंग वाला, है ना, लीविंग द लूप, यानी कि अगर लूप को छोड़ दे, किसके बीच में, बी से सी के बीच में अगर लूप छोड़ रहा है, तो कब छोड़ेगा लूप, जब देखो उसकी वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो, 2gr से तो ज्यादा हो। किससे हो, 2gr से ज्यादा हो, और 5√5gr जो है उससे कम हो। ठीक है, √2gr से क्या हो, देखो जब तक √2gr नहीं होगी तब तक ये यहाँ नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा होगी तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ वेलोसिटी जीरो से ये क्या होगा, धागा ढीला पड़ जाएगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचते ये वाली कौन सी वेलोसिटी है, ये है √5gr। यानी कि आप √5gr से यहाँ से भेजते हो, यहाँ से अगर √5gr से भेजते हो तो क्या होगा, वो यहाँ जस्ट पहुंचता है, तो उससे कम होगी तो क्या करेगा, ये नीचे गिरेगा, यहाँ से भी क्या होगा, ये नीचे गिरता रहेगा। तो कुल मिला के लिविंग द लूप, लूप कब लीव करेगा, इसको ये लिखने के बजाय ये लिख लीजिए, लिविंग द लूप, यानी कि लूप को कब छोड़ेगा, यानी कि इन दोनों वेलोसिटीज के बीच में अगर वेलोसिटी है तो वो लूप को छोड़ देगा, अगर इनके बीच में वेलोसिटी नहीं है तो वो कभी भी लूप को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या हो सकता है, अगली कंडीशन कि लूप को पूरा कब करेगा। अब मैं चाहता हूं कि लूप छोड़े नहीं, ये तो क्या करे, यहाँ से स्टार्ट और पूरा घूम के इसको पार करके लूप पूरा कर ले। तो लूप को कब करेगा पूरा, जब क्या हो, ये वेलोसिटी या इससे ज्यादा वेलोसिटी हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट द लूप या कंप्लीशन ऑफ लूप। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ लूप के लिए क्या कंडीशन होगी, जो मेरा u है वो ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए किसके, √5gr के। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, ये कंडीशन मैंने कब लगाई थी, ये वाली, मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं इसको एक u वेलोसिटी से फेंक रहा हूं और वो जस्ट क्या करे, यहाँ पहुंचे, जस्ट यहाँ पहुंचे। जस्ट यहाँ पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि डोरी में जो तनाव है वो कितना होगा, जीरो होगा यहाँ पे। ठीक है, जस्ट यहाँ पहुंचे इसका मतलब तनाव कितना हुआ, जीरो। जस्ट यहाँ पहुंचेगा और तनाव कितना हो, जीरो, तब वो क्या करेगा, यहाँ कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी हमने इससे फाइंड आउट कर ली है, वो इतनी हो जाएगी रूट में 5gr, है ना। अब इतनी वेलोसिटी होगी तो ही क्या करेगा, वो आगे की ओर मूव करेगा, अगर इतनी वेलोसिटी नहीं होगी तो आगे की ओर मूव नहीं करेगा। इससे कम होगी तो वापस आ जाएगा, इससे कम होगी तो ये इससे ऊपर, बी से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये सारी की सारी कंडीशन हम लिख लीजिए। ठीक है, क्या क्या, फर्स्ट √2gr से कम है तो आधे सर्कल में गति करेगा, √2gr से ज्यादा और 5gr से कम है तो क्या करेगा, उससे ऊपर वाले आधे सर्कल में जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, दोलनी गति नहीं करके उसको लूप को छोड़ देगा। फिर इससे √5gr से ज्यादा या उसके बराबर है तो क्या करेगा, पूरा सर्कल पार कर लेगा। ठीक है, अब ये कहा गया है कि टेंशन इसमें जीरो होना चाहिए, जस्ट वहां पहुंचना चाहिए। ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, कितनी वेलोसिटी होगी, तो वो कितनी होगी, gr होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किस पे, इस पे वेलोसिटी, है ना, ये वेलोसिटी ये वाली नहीं है। देखो ये तो u है, तो इसका मतलब यहाँ से फेंकने वाली, और ये कौन सी है, जो इस पॉइंट पर वेलोसिटी होगी जब टेंशन कितना हो, जीरो हो उस केस में। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, तो ये आपके यहाँ पे कुल मिला के जितनी भी कंडीशन बन सकती है किसकी, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति की, वो हमने कंप्लीट कर ली। अब एक दो एग्जांपल देखते हैं, देन उसके बाद में अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं। कि अभी तक हमने कुछ एग्जांपल्स नहीं देखे, उसकी मैं बात करता हूँ। और ये जितने भी मैंने टॉपिक पिछले एक दो वीडियो में पढ़ाए हैं आपको सर्कुलर मोशन के, वहां पे मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल जो आने के चांसेज है, वो न्यूमेरिकल कहाँ के चांसेज है, वो ज्यादातर उसके एक्सेलरेशन वाले के ना, जिसमें AT और AC यानी कि ट्रांसफर एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने पढ़े थे, उनका दोनों का सम करके जो इक्वेशन बनाते हैं उससे। बाकी तो जो आपको डायरेक्टली इक्वेशन पूछी जाएगी। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, सिंपल सा। चलिए, तो अभी जो एग्जाम्पल है वो मिक्स में चल रहे हैं सारे। तो एक क्वेश्चन है, फॉर ट्रैफिक मूविंग एट 60 km/h, तो हमें क्वेश्चन में दिया है 60 km/h। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ ए कर्व इज 0.1, रेडियस ऑफ कर्व कितना, 0.1 किलोमीटर। व्हाट इज द करेक्ट बैंकिंग एंगल ऑफ ए रोड। ठीक है, क्या पूछा है, एंगल पूछा है, बैंकिंग एंगल है ना, यानी कि ये बैंकिंग वाला रोड का क्वेश्चन है, वो हमें पूछा गया है। और जी हमें कितना दिया है,
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, ठीक है। इस केस के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या, करेक्ट एंगल। करेक्ट एंगल का मतलब क्या हुआ, करेक्ट एंगल का मतलब है जब आप बैंक वाली रोड में गति करते हैं, अपनी कार को ले जाते हैं, तो वहां पे फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, 0। बस ये दिमाग में रखना कि जब आपको करेक्ट वगैरह ऐसा पूछे कि आप ये मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि करेक्ट एंगल क्या होना चाहिए उस बैंक का। तो आप क्या देखते हो, रोड बनाते टाइम यही तो देखते हैं कि फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, गति उधर बाहर की तरफ या अंदर की तरफ गति नहीं होनी चाहिए कार की, ठीक है। और किलोमीटर क्या है, 60 किलोमीटर के लिए बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन क्या होती है उसकी कि v इक्वल टू होता है आर जी टेन थीटा होती है रूट के अंदर। मुझे क्या निकालना है, टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, वो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, ये मीटर पर सेकंड में, ये किलोमीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 60 है इंटू क्या करना पड़ेगा 5/18, ठीक है। ये हो जाएगा इसमें मीटर पर सेकंड में। इसको कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा 100 मीटर, ये तो ऑलरेडी मीटर है, ये कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, रख दीजिए वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, ये है अपने पास, अच्छा और आगे सोल्व हो सकता है, चलो बाद में कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा वी स्क्वायर, तो 60 इंटू 60 और 5/18 इंटू 5/18 स्क्वायर कर रहे हैं ना इसलिए, ठीक है। आर कितना है, आर हो जाएगा 100, तो ये हो गया 100 इंटू जी कितना है 10, तो ये कर दिया हमने 10। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर दिए, कैंसिल आउट। इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है। ये 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स, ठीक है। तो कुल मिला के ये फिर 2 टाइम्स, तो कितना आ गया, ऊपर बच गया 5, नीचे हो गया 9 और 2 यानी कि 9 इंटू 2 हो गया 18, तो कितना हो गया 5/18। तो कुल मिला के थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया 10 इनवर्स 5/18। ये हमारा क्या हो गया आंसर, कि अगर आपको 60 किलोमीटर से चलना है, इतने मीटर की रेडियस है, ठीक है, तो एंगल कितना होना चाहिए उसका, ये इसका एंगल होना चाहिए, ठीक है। कोई समस्या नहीं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन जो है मैं और लेना चाहूंगा, उसके बाद हम खत्म करेंगे इसको। अब एक इसका ले लेता हूँ मैं सिंपली, है ना, जो भी हमने किया था ना उसका क्वेश्चन कैसा आ सकता है। चलिए, तो इसका जो एक सिंपल क्वेश्चन वो ये है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग उसको सोल्व करना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। ये डायग्राम है, इस तरह से एक मोशन हो रहा है, थोड़ा सा सरफेस कर्व लेते हैं, ठीक है, इस तरह से है। यहाँ से एक बॉक्स है जो मोशन कर रहा है v0 वेलोसिटी से, ये पॉइंट A है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट B है, जहाँ से कर्व सरफेस स्टार्ट हो रहा है, और ये पॉइंट एक जो है इस तरह से R पॉइंट है, और ये O हो गया, इस तरह से यहाँ से ये पॉइंट C है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये R हमें गिवन है, ठीक है। ये एक इक्वेशन डायग्राम दे रखा है, ठीक है। और अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है, ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइड विद ए वेलोसिटी 0.5 रूट जी आर, है ना। ये वेलोसिटी जो दी है वो क्या वेलोसिटी दी है हमें, वो वेलोसिटी दी है 0.5 रूट जी आर, ठीक है। इस वेलोसिटी से मूव करता है, जो वी नोट दी है ना, वो ये क्या है हमारे पास, वी नोट जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है, ठीक है। ऑन ए हॉरिजेंटल फ्रिक्शन लेस सरफेस, तो फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा इक्वेशन और इजी हो जाएगी। सरफेस एज शो इन फिगर, द ब्लॉक लीव द सरफेस एट पॉइंट सी, कैलकुलेट द एंगल थीटा शो इन द फिगर, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक तो इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी दे दी है, देन उसके बाद में क्या कहा है, उसके बाद में ये कहा है कि ये सी पॉइंट पे जब पहुंचता है तो इसको क्या कर देता है, छोड़ देता है, यानी कि इस पाथ को छोड़ देता है। तो इस पाथ को छोड़ देता है, इसका मतलब टेंशन कितना हो गया, 0 वाला केस। तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, पहले इस पॉइंट पे 2 इक्वेशन बनानी है, ठीक है। जैसे ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा, देखो ये वाला जो इक्वेशन है वो कितनी है, यहाँ पे इसकी इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी, रेफरेंस पॉइंट कौन सा रहेगा, ये वाला, है ना हमारा। तो ये रेफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो रेफरेंस पॉइंट ये वाला है, इसका मतलब जो हमारी यहाँ पे इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते सारी ऊर्जा कौन सी रहेगी, गतिज ऊर्जा रहेगी। जैसे ही यहाँ से नीचे पहुंचेगा तो उसकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा जो होगी वो किस में हो जाएगी, कन्वर्ट, गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में भी कन्वर्ट होने लग जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं उसमें क्या हो जाएगा, अभी इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो है मैं लेता हूं कि पॉइंट सी है ना, पॉइंट सी पे सब कुछ हो रहा है, तो पॉइंट सी जो है उसके ऊपर यहाँ सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब इक्वेशन जो फोर्स की बनेगी वो कहाँ बनेगी, इस वाले पॉइंट पे, और इक्वेशन जो हमारे एनर्जी की बनेगी वो कहाँ बनेगी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच बनेगी। समझ में आ गया। देखो जब हमें बनानी है फोर्स की इक्वेशन तो कौन से पॉइंट पे बनेगी, जो फाइनल पॉइंट जहाँ पे मुझे सब कुछ निकालना है सी पे बनेगी। तो पहले फोर्स की इक्वेशन बनाता हूँ। तो फोर्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे
फोर्स की इक्वेशन बनाने के लिए देखो सबसे पहले mg किस तरफ होगा, नीचे की ओर होगा, ठीक है। mg किस तरफ होगा, नीचे की ओर। तो एक इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, एक यहाँ पे ना, इसको मैं देख लेता हूँ, यहाँ बना देते हैं ये mg, एक इक्वेशन ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। अब ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा थीटा। तो इस तरफ लाएंगे तो क्या बनेगा, mg cos थीटा, इस तरफ क्या बनेगा, mg sin थीटा, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, जब ये सर्कुलर पाथ है ना, इस सर्कुलर पाथ में इस तरफ क्या लग रहा है, mg cos थीटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका सेंटर है ना, तो सेंटर, इसका मतलब सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो क्या बन गया, mv, ये c कर देता हूँ ना, क्योंकि c पॉइंट है, तो यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए कितनी है, vc है, तो mvc स्क्वायर, क्योंकि वो दी हुई नहीं है, mvc स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा mg cos थीटा की। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लो, किसमें, पॉइंट बी और सी में, है ना, पॉइंट बी, क्योंकि देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पे क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी यही चल रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बनता इसमें, ठीक है। अब क्या लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन लो। अब हमें लगाना, देखो हमने ये इक्वेशन तो लगा दी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें आगे इक्वेशन सोल्व करते हैं। देखो यहाँ मैंने क्या किया, एम से एम कैंसिल आउट कर दिया, तो वी स्क्वायर अपॉन आर क्या बन गया हमारे पास, ये वी सी स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाना है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं, चलिए, एनर्जी कंजर्वेशन लो। एनर्जी कंजर्वेशन किन किन के बीच में लगेगा भाई, बी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है हमारा सब कुछ, तो बी पॉइंट और सी के बीच में लगाते हैं ना, बी एंड सी के बीच में। तो पॉइंट बी पे देखिए, तो एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट सी, ठीक है। तो पॉइंट बी पे एनर्जी देखते हैं, तो पॉइंट बी पे क्या है, ओनली काइनेटिक एनर्जी है, तो कितना हो गया, हाफ एम वी नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू, है ना, वी नॉट सी स्क्वायर नहीं, सॉरी, वी नॉट स्क्वायर, है ना। इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, तो इस वाले पॉइंट पे क्या है, एक तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी सी स्क्वायर। अब आप देखिए पोटेंशियल, देखो हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन सा था, ये वाला, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसमें होगी, नेगेटिव, ऊपर जा रहे थे तो पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का एम जी, ठीक है, एम जी, और अब मुझे क्या चाहिए, बी बी डे, है ना, कितना नीचे आए भाई, ये पॉइंट मेरा क्या था, बी पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है, बी डेस, है ना, इसको बी डेस मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बी बी डेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी से बी डेस मुझे चाहिए, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से ये डायग्राम बनाता हूँ। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये ट्राइंगल इस तरह से बन रहा है ना, वो बना देता हूँ मैं, ये मेरा पॉइंट सी, ये पॉइंट बी डेस, ये बी और ये ओ, ये एंगल कितना है, थीटा, ये कितना है, आर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर, क्योंकि देखो ये क्या है हमारी रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक है, और ये भी रेडियस। तो देखो अब ये थीटा है, तो ये ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल में मुझे क्या चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए, यानी कि ओ बी, मुझे ओ बी डेस मुझे चाहिए। तो ओ बी डेस क्या होगी, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, बची कौन सी, बेस। तो मुझे बेस और हाइपोटेनियस में क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, कौन देता है, कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारे पास, ओ बी डेस, है ना, तो क्या हो गया, ओ बी डेस बराबर हो गया आर कोस थीटा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ये बी बी डेस, तो बी बी डेस बराबर क्या होगा, बी बी डेस बराबर हो जाएगा ओ बी माइनस ओ बी डेस, ठीक है। ये कितना, आर, आर माइनस आर कोस थीटा, दैट इज 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो बी बी डेस कितना हुआ, तो बी बी डेस की वैल्यू वो आ जाएगी हमारे यहाँ से। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को यही सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ रख देते हैं वैल्यू, हाफ, देखो m से m कैंसिल, ठीक है। यहाँ क्या करिए आप, वी स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, वी नॉट स्क्वायर की, तो वी नॉट स्क्वायर कितना हो गया, ये हो जाएगा 0.25 या 1/2 कर सकते हैं ना इसको, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, तो थोड़ा आसान हो जाएगा ना, 1/2 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 तो ऑलरेडी है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, 1/2 रूट जी आर का स्क्वायर, 1/2 वी सी स्क्वायर, वी सी कितना है, ये रहा, है ना, तो वी सी तो ऑलरेडी हमें दे रखा है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, माइनस जी, बी बी डेस कितना है, वो जाएगा आर 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। उधर मैं मिटा रहा हूँ अपना सेकेंडरी पार्ट था इसका, उसको हमने यहाँ से मिटा दिया। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ से इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आगे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए इसको 1/4 के बजाय हाफ को यहाँ से कैंसिल करके इसको 2 कर दूँ ताकि थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो कितना हो गया, 1/4 जी आर इक्वल टू, है ना, ये कितना हो जाएगा, आर जी कोस थीटा, इसको ले जाओ तो माइनस का 2 जी आर, ये यहाँ से ये हो जाएगा प्लस का 2 जी आर कोस थीटा, ठीक है।
तो प्लस का 2gr और ये दोनों आपस में 3gr, इसको हम इधर ले आते हैं तो कुल मिला के क्या बन जाएगी इक्वेशन कि 2g, अच्छा gr भी सब क्या होगा कैंसिल, देखो ये gr ये gr ये gr सब कॉमन आके क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ r था ना, एक r था, तो ये gr भी कैंसिल आउट, तो क्या बचा 1/4 है ना, तो इधर लाएंगे तो जाएगा 2 + 1/4 इक्वल टू 3 cos थीटा। ठीक है, क्या बचा 1/4, 2 इधर आएगा तो प्लस में, ठीक है, इधर क्या बचा 1 cos थीटा, तो यहाँ से 2 यहाँ से, तो 3 cos थीटा ये हो गया, तो 3 cos थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4 × 2 8, 8 × 9 9/4 है ना, डिवाइड कर दीजिए इसको, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 3/4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक इस क्वेश्चन को लेने का रीजन क्या था मेरा, इस क्वेश्चन को लेने का एक ही रीजन था, और वो रीजन था कि इसमें पार्टिकल क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। जब आपका रेफरेंस पॉइंट से नीचे आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ ध्यान रखना है, क्या लेनी है, नेगेटिव में लेनी है बस। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी आप नेगेटिव में ले लोगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएगा ठीक, नहीं तो जैसे ही इसको पॉजिटिव लोगे आपका क्वेश्चन आ जाएगा गलत। ठीक है, तो दिमाग में क्या रखना है, पोटेंशियल एनर्जी अगर रेफरेंस पॉइंट से नीचे है तो नेगेटिव, रेफरेंस पॉइंट से ऊपर है तो उसको क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक और भी कैसा अपन को याद हो, स्प्रिंग के ऊपर जब ऊपर से वो गिर रहा था, ठीक है, कोई ब्लॉक, तो जब वो नीचे जा रही थी स्प्रिंग की एनर्जी क्या ली थी अपन ने, नेगेटिव में ली थी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके आगे के लिए हम जो देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास वाला जो क्वेश्चन होगा, यानी कि अपना वही टॉपिक होना चाहिए, वैसे मैं एक बार पता कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो है हमारा, हाँ, सेंटर ऑफ मास और कोलिजन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।